Hello YouTube family, how are you all? In this video we are going to discuss the summary or the story of the chapter 3 Days to See. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So it is an inspiring essay by Helen Keller, who is a blind and deaf. तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जिससे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए एंड इट इज़ रिटन बाय हेलन केलर। हेलन केलर जो हैं वो ब्लाइंड भी थी और डेफ भी थी, ना वो आंखों से देख पाती थी और ना ही कानों से सुन पाती थी। शी इमेजिन्स व्हाट शी वुड डू इफ ग्रांटेड द गिफ्ट ऑफ साइट फॉर जस्ट 3 days। तो इस चैप्टर में क्या है, उसकी हेलन केलर की इमेजिनेशन है कि वो अगर उसको 3 दिन के लिए आंखों की रोशनी मिल जाए, अगर वो देख पाए, तो उन 3 दिनों में वो क्या करेगी। डिस्पाइट हर इनएबिलिटी टू सी और हियर, शी फाइंड्स जॉय इन द वर्ल्ड थ्रू टच। तो क्योंकि ना तो वो देख पाती हैं ना वो सुन पाती हैं, तो वो सिर्फ टच करके चीज़ों को फील कर पाती हैं। शी फील्स द सिमेट्री ऑफ अ लीफ, द टेक्सचर ऑफ अ ट्री बार्क और द शेकिंग बॉडी ऑफ अ सिंगिंग बर्ड। तो हम लोग तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, हम कितने फॉर्चुनेट हैं, लेकिन जो हेलन केलर है वो पत्तों की सिमेट्री को सिर्फ हाथों से फील कर पाती हैं, और जो ट्री की बार्क होती है, जो उसकी स्टेम के ऊपर जो रफ सरफेस होता है, उसको वो फील कर पाती हैं। और जब बर्ड कोई बोलता है तो उसकी बॉडी जब शेक करती है, वाइब्रेट करती है, शी कैन नॉट सी और हियर दैट, शी कैन ओनली feel that. She wants to experience the beauty of the world through sight and believes that it would reveal even greater wonders. तो उनकी क्या इच्छा है, वो इस पूरे वर्ल्ड की जो ब्यूटी है, सुंदरता है नेचर की, वो देखना चाहती हैं अपनी आँखों से, और उनको यकीन है कि इससे उनको बहुत वंडरफुल चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। शी इमेजिन्स हाउ शी वुड स्पेंड 3 days विद विजन। तो इस चैप्टर में वो इमेजिन कर रही हैं कि वो 3 दिन जब उनको आई साइट मिल जाएगी तो वो कैसे उन 3 दिनों को स्पेंड करेंगी। ऑन द फर्स्ट डे शी वुड फोकस ऑन सीइंग हर लव्ड वंस एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस थ्रू देयर फेसेस। तो वो कहती हैं कि पहले दिन तो वो जो उनके जो अपने हैं, जो लव्ड वंस हैं, उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, जो भी उनके पास में रहते हैं, वो उनकी इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगी। अभी तक तो ना उनको वो सुन पाती हैं ना देख पाती हैं, तो अब अगर आंखें मिल जाती हैं 3 दिनों के लिए, तो वो उनको उनके फेसेस के ऊपर जो इमोशंस आएंगी उनको वो रीड कर पाएंगी, समझ पाएंगी। On the second day, she would like to experience the beauty of nature and explain human history in museums, from dinosaur fossils to human achievements and progress. तो सेकेंड डे वो क्या करना चाहेंगी, फर्स्ट डे तो वो अपने लव्ड वंस की इमोशंस को रीड करना चाहेंगी उनके फेसेस से। सेकेंड डे में वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं नेचर की ब्यूटी को, और म्यूज़ियम में जाकर वहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री देखना चाहती हैं, कैसे डायनासोर के फॉसिल्स रखे हुए हैं और कैसे ह्यूमन बीइंग ने प्रोग्रेस की और इतनी अचीवमेंट्स पाई। किसी म्यूज़ियम में जाके वो ये सब देखना चाहती है। शी विल ऑल्सो वेक अप अर्ली टू विटनेस द सनराइज, और सेकेंड डे वो जल्दी उठकर सनराइज भी देखना चाहती है। देखो, हम लोगों के लिए सनराइज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रोज सनराइज होता है लेकिन हम उसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन फॉर हर शी वॉन्ट्स टू विटनेस दैट सनराइज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शी हैज़ नेवर सीन इट। On the third day, she would observe the daily lives of people in a city. अब तीसरे दिन वो क्या करना चाहेंगी, जो रूटीन लाइफ है लोगों की सिटी में, वो उसको ऑब्जर्व करना चाहती हैं। She will notice smiles and will feel happy. लोगों के चेहरे पर जब वो स्माइल देखेगी तो उसको खुशी होगी। She will notice their determination and she will feel proud. जब उनके फेस पर डिटर्मिनेशन, विल पावर देखेगी तो इनको बहुत प्राउड फील होगा। And their sufferings will evoke compassion in her.
और अगर वो किसी की सफरिंग देखेंगी तो उससे उनको बहुत ज़्यादा उनके मन में बहुत ज़्यादा कंपैशन पैदा होगा। दूसरों के लिए जो हमारे मन में सहानुभूति होती है वो उनके मन में पैदा होगी। Helen says that 3 days would be enough to see everything, and when darkness will return, she would realize that there are numerous things which are unseen. तो हेलन कहती हैं कि जो 3 दिन हैं वो उनके लिए काफ़ी होंगे, लेकिन जब दोबारा से डार्कनेस आ जाएगी, मतलब उनकी आंखें वापस चली जाएंगी, तो उनको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी देखनी बाकी थी। She urges us all who have gift of sight to use their senses and appreciate and be grateful. तो वो हमें रिक्वेस्ट करना चाहती है, हेलन केलर हमें कह रही हैं कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि हमें अपनी सेंसेस मिली हुई हैं और हम उनको यूज़ कर पाते हैं। We should value our sense as we may lose them tomorrow. आज हमारे पास सारी सेंसेस हैं, आंखें हैं, कान हैं, मुंह से बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर कल को वो चली जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उनकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। We should appreciate the music of voices, the smell of flowers and the taste of food. हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो हम सुन पाते हैं म्यूज़िक, जो हम फ्लावर्स को देख पाते हैं, उनको सूंघ पाते हैं और फूड को टेस्ट कर पाते हैं, और इस तरह से हम अपनी सारी सेंसेस को यूज़ कर पाते हैं। सो चिल्ड्रन, आपको भी ग्रेटफुल होना है, आपको भी ये जो ब्लेसिंग मिली हुई है आपको आईज़ की, ईयर्स की, सारी सेंसेस की, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।